हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि बीती हुई रात में आपके पर्सन बिल्कुल भी सो नहीं पाए हैं। वो उनके आंसू नहीं रुक रहे। तो क्या कुछ ऐसा हुआ उनकी लाइफ में कि उन्हें आपके बारे में सोचना पड़ा? क्या वो गिल्ट में जग गए? क्या उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने आपको छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है? आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है। इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। नाइन ऑफ कप्स, डेथ, द लवर्स। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं और दोनों ही बहुत ही सुंदर और पावरफुल कार्ड हैं। पेज ऑफ कप्स, फाइव ऑफ रोड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ रॉड्स, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, टेम्परेंस। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन को आपकी याद आई कि वो रात भर बेचैन रहे, सो नहीं पाए? तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपके पर्सन जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं और उन्हें एंजाइटी हो रही है। उन्हें बहुत ज़्यादा, अगर मैं कहूँ कि हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब इंसान को कर्मा मिलना शुरू होता है तब उसके साथ सबसे पहले हेल्थ ही अटैक होती है। और ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने जो कुछ भी चीज़ें की हैं, जितना भी बुरा आपके साथ किया, आपने उन्हें बददुआ तो नहीं दी, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने वो सब चीज़ें देखी और आज यूनिवर्स आपके फेवर में हो सकती है, या यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि चीज़ें आपके हिसाब से होनी चाहिए थी जो नहीं हुई। उनकी हेल्थ जो है इस समय काफ़ी उनको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय काफ़ी तकलीफ में है। वो पूरी रात सो नहीं पाए हैं, और ना सोने के कारण ये भी हो सकता है कि उन्हें वो सब चीज़ें याद नहीं, जिसकी वजह से उन्होंने ओवर थिंक की, जिसकी वजह से उनके दिमाग, उनके दिल पर ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा असर डाली है। इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। कारण ये भी हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं, और जब आपके पर्सन ने आपकी सोल को तंग किया तो वही सब चीज़ें जो है
वो आपके पर्सन के साथ होने लगी और आपके पर्सन इस समय जो वो काफ़ी आपके बारे में सोच रहे हैं। और ऐसा होता है गाइस, जब आप सोलमेट के कनेक्शन में होते हैं तो चीज़ें बार बार बिगड़ती हैं और फिर बनती हैं, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन में दूरी का आना एक कॉमन सी बात है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में भी वही दूरी का टाइम हो और उस दूरी ने आप दोनों को बहुत करीब ला दिया हो। लेकिन रीजन चाहे जो भी हो, लेकिन आपके पर्सन ने रात आपको बहुत याद किया है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि सोलमेट का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपको भूल नहीं सकते। आपके पर्सन चाहें तो भी वो आपको नहीं भूल सकते, क्योंकि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। और सोलमेट का कनेक्शन ऐसा होता है कि जितना भी आप एक दूसरे से दूर जाएं, लेकिन आपकी सोल एक दूसरे को खींचती है, और जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी हो सकती है। और यही सब चीज़ें आपके पर्सन के साथ भी हुई, लेकिन आपके पर्सन ने कल रात आपको बेहद याद किया, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। आपके आपके दोनों का रिलेशन बिगड़ने के पीछे ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो, या आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हो, या आप खुद मैरिड हो। लेकिन कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी आपके हाथ में उन्हीं के प्यार का प्याला है। और आप, ऐसा हो सकता है कि जब वो आपसे दूर हुए या उन्होंने आपसे दूर होने की कोशिश की, तो आपने इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट किया कि यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है। और दूसरा, जब सोलमेट का कनेक्शन होता है तो इसमें एक इंसान अगर दूर जाने की कोशिश करता है तो दूसरा इंसान मैनिफेस्ट करता है। जब आपके पर्सन आपसे दूर जा रहे थे तो आपने मैनिफेस्ट किया, और जब आपने ये सोच लिया कि अब इस रिलेशन से दूर जाना है, तो आपके पर्सन को आने लगी आपकी बहुत याद और वो आपको मैनिफेस्ट करने लगे। इसका मतलब आप दोनों की सोल एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती। आप फिजिकली कितना भी एक दूसरे से दूर हो जाएं, लेकिन आपकी जो आत्मा है वो एक दूसरे को खींचती है, और आपके पर्सन ना चाहते हुए भी आपको याद करते हैं, और आपके दिल से तो उनकी याद जाती ही नहीं है। क्योंकि पेज ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, और आपके पर्सन भी आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हैं, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे को बार बार याद करते हैं और कोशिश करते हैं भूलने की, लेकिन उसके बाद भी वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। पूरी रात आपके पर्सन ने आपको याद किया, उन सब चीज़ों के बारे में सोचा, वो कमिटमेंट जो उन्होंने आपको दिए थे पूरी रात, आज उन्हें वो कमिटमेंट याद आए हैं। क्योंकि 4 ऑफ रोड्स का कार्ड ये दिखाता है कि एक समय था जब आपके पर्सन आपके साथ एक नई दुनिया देखते थे। आपके पर्सन आपको एक हसीन सपने दिखाया है उन्होंने आप दोनों ने अपने बारे में फ्यूचर में बहुत ज़्यादा चीज़ें प्लान की, लेकिन जब उन्हें पूरा करने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया। लेकिन 4 ऑफ रोड्स का कार्ड ये दिखाता है कि कल रात आपके पर्सन को वो सभी बातें एक एक करके याद आई हैं। और अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने आपके बारे में सोचा और सिर्फ आपके बारे में ही सोचते रहे, पूरी रात उनकी आंखों में गुजर गई, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 5 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच से दूर चली गई है, लेकिन उसके बाद भी थर्ड पार्टी के होते हुए भी अगर कल रात आपके पर्सन आपके बारे में सोचते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो, आपके पर्सन के माइंड में कल आप पूरी रात रही हैं और आपके पर्सन सिर्फ यही सोचते रहे कि उनसे गलती कहाँ हुई। आपके पर्सन दिमाग से तो ये चाहते हैं कि वो आपसे ना मिले, लेकिन उनका दिल कल उनके ऊपर हावी हो गया और आपके पर्सन आपसे मिलने के लिए बेचैन हो गए। इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन कल तक अपनी फैमिली चिल्ला रहे थे। उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी फैमिली उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी, और उन्हें ऐसा भी लगता था कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उन्हें आपके साथ रहना उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। क्योंकि जब भी इंसान सोचता है तो उसमें वो अपने भले के बारे में ही सोचता है, और ऐसा हो सकता है कि आपकी तरफ से कुछ इतनी नेगेटिव एनर्जी गेन हुई उन्हें कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि अगर वो आपके साथ रहेंगे तो उनकी पूरी लाइफ जो है वो उसकी लंका लग जाएगी, इसलिए वो अपने घर की तरफ मुड़ गए। लेकिन कल रात आपकी बातें, आपके साथ किए हुए वायदे उनके ऊपर इतने ज्यादा हावी हो गए कि वो आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो गए। क्योंकि 10 ऑफ रोड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपसे दूर जाने के लिए फैमिली का बहाना लगाया, लेकिन उसी फैमिली के साथ रहते हुए या उसी फैमिली में से आपके पर्सन को कुछ ऐसा झटका लगा कि उन्हें आई आपकी जबरदस्त याद, और वो ये सोचने लगे कि इस फैमिली के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और ये फैमिली मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं है। ऐसा हो सकता है कि उनकी फैमिली की ने उन्हें कुछ इस तरह की चीजें कही जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, और
आपके पर्सन ने आपकी तरफ आने की पूरी कोशिश की और पूरी रात वो यही सोचते रहे कि क्या वो आपको भूल पाएंगे, क्या आप उन्हें भूल गए, और इसी कश्मकश में उनकी पूरी रात निकल गई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें जो हसीन सपने दिखाए गए उनमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने उन्हें कुछ ऐसे सपने दिखाए जो उन्हें लगता था कि उनके साथ रह के ही पूरे हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी फैमिली ने उनके ऊपर प्रेशर डाला कि आपके पर्सन जो थे वो सब चीज़ों से दूर होने लगे। लेकिन आज आपके पर्सन को कल रात ये एहसास हुआ कि आपके बिना उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं। वो एक फेक जीवन जी रहे हैं क्योंकि उन्हें जो कुछ भी बताया गया था उसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ। वास्तविकता बिल्कुल अलग थी और उस वास्तविकता में कहीं ना कहीं आप थे। आपके पर्सन ने जब वो सोच लगाई तो उन्हें ऐसा लगा कि आप ही एक ऐसे इंसान थे जिसने बिना किसी स्वार्थ के उनके लिए वो सब चीजें की जो शायद कोई भी इंसान नहीं कर सकता। आज आपके पर्सन आपके सामने तो ये दिखा रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, आपकी उनको जरूरत नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट चुके हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि 9 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आज आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली हैं। वो मुस्कुरा रहे हैं ये सोच के कि आज भी उन्हें आपकी याद आ रही है। वो ये सोच रहे हैं कि जब आप उनके पास इतना उनको प्यार करने वाली चीज थी तो उन्होंने वो सब चीजें उस समय ध्यान में क्यों नहीं रखी, और यही चीज सब चीजें आपके पर्सन को बार बार तंग कर रही हैं और आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन को फाइनेंशियल क्राइसिस भी हुए हैं, और ऐसा होता है गाइस जब हम किसी को धोखा दे देते हैं या हमारे साथ कोई ऐसी चीज वर्क कर रही होती है या हम नेगेटिव हो जाते हैं, तब सबसे पहले हमारे लाइफ से प्यार जाता है और प्यार के साथ साथ फाइनेंस भी जाता है। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को फाइनेंशियल इश्यूज भी हो रहे हैं। आपके पर्सन ये समझने पर मजबूर हो रहे हैं कि जब आप उनकी लाइफ में थे तब पैसे चारों तरफ से बरसते थे, चीजें बहुत क्लियर थी, लेकिन आपसे दूर जाते ही उनके पास आज ना पैसा रहा ना रिलेशन। आज आपके पर्सन आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने जो कुछ भी कमाया वो ड्रेन हो गया। आपके पर्सन ने जो कुछ भी सोचा आज उसमें से कुछ भी नहीं है। आपके पर्सन ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उन्हें एक मौका मिल जाए। आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। अगर मैं कहूँ कि आज ये इंसान इतना अकेला हो गया है कि इसके पास कोई भी नहीं। जिस फैमिली पर ये कल तक आपको छोड़ने को तैयार थे या जिस थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ने के लिए तैयार थे, आज उसमें से भी इनके पास कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और आपके पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे। उनके पैरों में मानो किसी ने बेड़ियां डाल दी हैं। तो किसने डाल दी हैं बेड़ियां? ये बेड़ियां उन्होंने खुद डाली हैं, क्योंकि जब इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसे अपना पास्ट याद आता है। तो आपके पर्सन को भी उनका पास्ट याद आ रहा है और उनको ऐसा लगता है कि आपको छोड़ना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आपके पर्सन आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे। उनके ऊपर इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी इस समय वर्क कर रही है कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर यही हाल रहा तो कल को वो सब कुछ खो देंगे। आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टी है उसको आपके साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार गलत आप नहीं थे, गलत वो भी थे, गलत उनकी फैमिली भी थी, गलत थर्ड पार्टी भी थी। और यही कारण है कि उनके कंधों पर आज इतना बोझ आ गया है कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपसे आकर कन्फेस नहीं करेंगे तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। आपके पर्सन आपके बारे में जो है वो आज पॉजिटिव सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये आपकी शिद्दत हो सकती है कि आपने इतना ज्यादा उन्हें याद किया, इतना ज्यादा मैनिफेस्ट किया कि यूनिवर्स आपके फेवर में आ गई। और जब यूनिवर्स हमारे फेवर में आ जाती है तो चाहे वो इंसान कितना भी दूर भागने की कोशिश करे उसे आपकी याद आएगी ही। याद आने के दो कारण, पहला कारण कि आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दूसरा कारण कि आप सोलमेट के कनेक्शन में हैं। सोलमेट का कनेक्शन ऐसा होता है कि अगर आप किसी और के साथ कार्मिक रिलेशन में होते हैं तो भी आपकी सोल अपने आप ही उस इंसान के साथ जुड़ जाती है। आप जितना कोशिश करें उस इंसान से दूर नहीं हो सकते। तो जब आप अपने पर्सन से दूर नहीं जा सकते तो आपके पर्सन के साथ भी ये सब चीजें हो रही होंगी। इसका मतलब आपके पर्सन को आपकी जबरदस्त याद आ रही है। आपके पर्सन ने बहुत घूमने की कोशिश की, घुमाने की कोशिश की, लेकिन चीजें बद से बदतर होती चली गई। आपके पर्सन आज ये मानते हैं कि उन्होंने गलती की, और जब इंसान अपनी गलती को मान लेता है तो कहीं ना कहीं रिग्रेट में जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन टोटली रिग्रेट में है, उन्हें आज बहुत ज्यादा अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है। उन्हें लगता है कि ठीक समय रहते अगर वो चीजों को ठीक कर लेते तो आज ये मुसीबत ना होती। आपके पर्सन आपके बारे में जो वो सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है द टेम्परेंस का कार्ड।
जो ये दिखाता है और उसी के नीचे मुझे मिला है एम्परर का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आज ये मानते हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा एम्पररगिरी की। आपके पर्सन ने हमेशा अपनी चलाई जिसकी वजह से चीजें बिगड़ी और आज उन्हें उन्हीं सब चीजों का रिग्रेट हो रहा है। और जब कोई इंसान रिग्रेट में होता है तो उसकी अंतरात्मा जागती है, और जब अंतरात्मा जागती है तो इंसान सही और गलत में पहचान कर पाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आज आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो गई हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन पूरी रात वो गिल्ट में रहे हैं, उनके अंतरात्मा ने उन्हें धिक्कारा है। और धिक्कारने का कारण ये हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। और अगर ये बात आपके पर्सन को भी समझ आ गई है, अगर उन्हें सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है, अगर उन्हें लगता है कि वो चाह करके भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं, तो आपके पर्सन आपके साथ रीबर्थ करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, डेथ का कार्ड, जो दिखाता है कि अगर आपके पर्सन को ये समझ में आ गया कि वो एक फेक जिंदगी जी रहे हैं, अगर उनके आपके पर्सन को ये समझ में आ गया है कि आप उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अगर आपके पर्सन को ये समझ में आ गया है कि आपके बिना वो आगे नहीं बढ़ सकते, अगर आपके पर्सन आज ये जान गए हैं कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया और थर्ड पार्टी ने उन्हें हमेशा लूटा और आपने हमेशा उसने दिया, अगर आपके पर्सन को ये सब चीजें उनके दिमाग में आ गई हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन आपसे रीबर्थ करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है। पूरी दुनिया तो क्या, आप दोनों भी अगर एक दूसरे से दूर होना चाहें तो नहीं हो सकते। क्योंकि सोलमेट के कनेक्शन के साथ अगर मुझे डेथ का कार्ड मिला है तो इसका मतलब आपके पर्सन को आपके साथ रियूनियन करना ही होगा। और अगर उसी रीडिंग में मुझे टेम्परेंस का कार्ड मिला तो इसका मतलब आपके पर्सन गिल्ट में है। आपके पर्सन जो है वो ये मानते हैं कि उन्होंने गलती की। आपके पर्सन आज अपनी गलती मान रहे हैं। ये इंसान कल तक आपके ऊपर ब्लेम कर रहा था, लेकिन कल रात इनके ऊपर इनके इमोशन इतने ज्यादा हाई हो गए कि इन्हें लगने लगा कि आपके बिना इनका जीना बेकार है। आपके पर्सन को ये लगने लगा कि अगर आप इनकी लाइफ में नहीं है तो इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। और जब कोई इंसान ये सब सोचने पर मजबूर हो जाता है, चाहे वो सोलमेट का कनेक्शन हो, क्योंकि सोलमेट का कनेक्शन जब भी वो दूर जाने की कोशिश करेंगे ये सब चीजें उन्हें याद आएंगी। और अगर ये चीजें उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो गई हैं तो आपके पर्सन आपके साथ रीबर्थ करने की कोशिश करेंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 5 की एनर्जी और 7 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है। ऐसा हो सकता है कि 5 कम से कम 5 डेज और ज्यादा से ज्यादा 7 डेज में आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करेंगे, क्योंकि ये एंजाइटी उनके ऊपर लगातार हावी होने लगेगी। और जब ये एंजाइटी उनके ऊपर हावी होगी, इमोशंस उनके ऊपर हावी होंगे, तो आपके पर्सन आपको कॉल करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि जब इंसान की अंतरात्मा जागती है तो सबसे पहले वो अपनी गलतियों के बारे में सोचता है। और अगर आपके पर्सन को लगता है कि आपको छोड़ना उनकी सबसे बड़ी गलती थी, तो वो और भी ज्यादा रिग्रेट में जाएंगे और रिग्रेट में जाकर वो एक फैसला लेंगे और वो फैसला आपके फेवर में होगा और आपके पर्सन आपके साथ रीबर्थ करेंगे। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 5 है या 7 है तो ये एनर्जी आपके साथ और भी ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। क्योंकि आज की रीडिंग में ये 2 नंबर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली वर्क कर रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 5 ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड और 5 ऑफ कप का कार्ड, और मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ 7 का कार्ड और 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो इसका मतलब 5 और 7 आज की रीडिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 5 या 7 है या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 5 या 7 है, तो ये रीडिंग आपके साथ 100% जो है वो वर्क करेगी और आपके पर्सन को आपको कॉल और मैसेज करना ही होगा। दुनिया की कोई ताकत आपको उनसे दूर नहीं कर सकती, क्योंकि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय उनको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। पूरी रात वो आपके बारे में सोचते रहे, ये रात उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी रही है। आपके पर्सन और आप दोनों दूर हुए, क्योंकि आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकते हैं, आप किसी मेड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं, लेकिन कल रात आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते रहे हैं और उन्हें वो सारी चीजें, वो सारे सपने जो उन्होंने आपको दिखाए, वो सब चीजें उन्हें याद आती रही हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में, जिसमें दूरी का आना और फिर एक दूसरे के सामने जाके खड़ा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। आपके पर्सन जिस फैमिली को लेकर आपसे दूर हुआ है, उस फैमिली की असलियत भी आपके पर्सन के सामने आ गई है। आपके पर्सन आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे और उन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं। उन्हें आपके बिना उनके प्यार के सारे प्याले खाली है, उन्हें इस चीज का एहसास हो गया है और वो बहुत ज्यादा रिग्रेट में है, गिल्ट में है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने आपके साथ
बहुत बुरा किया और इसी वजह से उन्हें कर्मा मिल रहा है। और अगर ये चीज़ें उनके ऊपर और भी ज़्यादा हावी हो जाती हैं, अगर उन्हें लगता है कि हाँ वो चाहते तो चीज़ों को ठीक कर सकते थे, अगर आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में, और अगर सोलमेट के कनेक्शन की वजह से दूरी आई और आज आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, गिल्ट में हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला डेथ का कार्ड जो एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट को दिखाता है। तो आपके पर्सन आपके साथ आने की कोशिश करेंगे, आपको कॉल या मैसेज करेंगे, इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।